श्री लोटस डेवलपर्स मुंबई और महाराष्ट्र में रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट के डेवलपर है और अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी रीडेवलपमेंट सेगमेंट पर है कंपनी का फोकस। कल आए थे नतीजे बाजार बंद होने के बाद। पहले आपके सामने नंबर्स रख दूं, बहुत ही मजबूत नतीजे आते दिखे हैं। रेवेन्यू में 62% का तगड़ा उछाल आया है चौथी तिमाही में। कामकाजी मुनाफा 11% बढ़कर पहुंचा है 121 करोड़। मार्जिन 57% से घटकर आए हैं 39% और मुनाफे में देखिए 11% की एक अच्छी बढ़त। आइए इन नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद कमल नयन पंडित साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपने गुजरात यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही कम्युनिकेशंस दोनों में। मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आपने रियल एस्टेट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंडिकेट बैंक और हुडको जैसे बड़े संस्थानों के साथ बड़े पदों पर काम करने का आपका अनुभव है लंबा और गहरा, और साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर का भी लगभग 25 साल का आपका गहरा अनुभव है। पंडित साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो समझाएं सर, बड़ी तगड़ी टॉप लाइन ग्रोथ आई है रेवेन्यू की 62%, काफ़ी बढ़िया कही जाएगी। बताएं क्या कुछ खास ट्रिगर्स हैं इस तिमाही में आपके दमदार परफॉर्मेंस के पीछे? First of all, thank you, Anil for having me on your show. थैंक यू सर। हमारे लिए ये साल बहुत अच्छा रहा था और आने वाले साल इससे भी ज्यादा अच्छा रहेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है, हायर रियलाइजेशन पर स्क्वायर फीट, वन ऑफ द हाईएस्ट है हमारा। 69,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट हायर रियलाइजेशन है। डिसिप्लिन कॉस्ट मैनेजमेंट है। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, हम एक्विजिशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक करते हैं। एफिशिएंट कैपिटल डिप्लॉयमेंट है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग है। कस्टमर का आज तक का हमारा ट्रस्ट है, लिगेसी जो है, और वन ऑफ द फास्टेस्ट सेल्स वेलोसिटी हमारी है। तो ये सब इकट्ठा होके हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि जिसमें हमारा हर एक एबिटा मार्जिन देखो, आरओई देखो या नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो, वो इंडस्ट्रीज के हमारे पीयर से बहुत बढ़िया होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। 69,000 पर स्क्वायर फीट, ये आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस है? हाँ जी सर, क्या बात है। ये साल की हमारी 69,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। हाँ। और उसमें हमारा ऑफिस का जो कमर्शियल जो है वो भी मिला हुआ है, जिसका नेचुरली प्राइस थोड़ा कम होता है, तो भी हमारा 69,000 आ रहा है। परफेक्ट। ये बताएं कि आपने अभी हाल ही में जो 12 नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया था, ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होंगे? इसका इम्पैक्ट क्या अगले वित्त वर्ष FY 27 में दिखेगा या थोड़ा और इंतजार करना होगा? नहीं, बिल्कुल दिखेगा। इसमें से 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिए हैं और दूसरे 5 प्रोजेक्ट हम ये साल में लॉन्च कर रहे हैं, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें ये साल में मिलेगा 27 में। और वी आर वेरी बुलिश। हमने जो ये फर्स्ट टाइम ये मार्केटिंग किया, वो मार्केटिंग का हमें बहुत ट्रैक्शन मिला, बहुत फायदा मिला, और काफी इंक्वायरीज आई और इंक्वायरीज में से काफी सेल्स में भी कन्वर्ट हुई है। पंडित साहब, आमतौर पर रियल एस्टेट कंपनियों की सबसे बड़ी समस्या होती है उनका डेट, कर्ज। आपने बताया कि आपकी कंपनी नेट डेट फ्री और लगभग 700 करोड़ का कैश है आपकी बुक्स में, राइट? तो कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं सर इसका? सबसे पहले तो ग्रॉस कैश बैलेंस हमारा जो है 849 करोड़ है, 850 करोड़ अप्रोक्सीमेटली है, और हम नेट डेट फ्री कंपनी है। जो मैंने आपको बोला कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन, हमारा प्रोजेक्ट साइकिल जो है बहुत शॉर्ट हम रखते हैं। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिलीवरी उतनी फास्ट देते हैं, प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। तो हमारी प्राइसिंग जो होती है वो दूसरे कंपटीटर से भी इवन 10% से लेकर 30% डिपेंडिंग ऑन द माइक्रो मार्केट ज्यादा रहती है। और हमारा जो रीडेवलपमेंट का काम है उसमें हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। सो वी आर वेरी कैपिटल एफिशिएंट कंपनी, बिकॉज ऑफ दैट हम पहले से ही डेट फ्री है। और ये जो कैश बैलेंस की आपने बात की, वो आने वाले समय में नए प्रोजेक्ट्स में और एक्सपेंशन ऑफ न्यू माइक्रो मार्केट करने वाले हैं, तो उसमें हम यूज करने वाले हैं।
सर कि वित्त वर्ष 2027, क्योंकि आपने पिछली बार कहा था कि हमारे नतीजों को तिमाही दर तिमाही मत देखिए, एक एक क्वार्टर में नहीं समझ में आएगा, पूरे साल का देखेंगे तो समझ में आएगा। तो जरा एक साल का आइडिया भी दीजिए सर। क्या लगता है आपको पूरा वित्त वर्ष 2027 आपका कितनी ग्रोथ आ सकती है मुनाफे के लिहाज से, आप रेवेन्यू टॉप लाइन के लिहाज से देना चाहें तो? तो हमारा 27 में जैसे मैंने बताया कि करीब 6 प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें से 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट रहेंगे, 4 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट रहेंगे, जिसमें से ये हमारा कोस्ट लाइन कलेक्शन की हमारी 4 प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें हमारे हिसाब से रेवेन्यू में हम वी वी हैव गिवन द गाइडेंस ऑफ 55% हम ग्रोथ का गाइडेंस है हमारा। प्री सेल अबाउट 1800 से 2000 करोड़ के आसपास कंजर्वेटिव गाइडेंस हम दे रहे हैं इस टाइम। और प्रॉफिट में भी हमारा ग्रोथ अबाउट 55% के आसपास रहेगा। EBITDA margin would be as we declared about upward of 35% रहेगा, और प्रॉफिट मार्जिन अबाउट 28 से 30% के बीच में रहेगा। स्ट्रॉन्ग आपका गाइडेंस वित्त वर्ष 2027 के लिए भी है। ये बताएं कि सर क्या कहीं कोई डिमांड में कमी आने के कोई संकेत है, या अभी भी बहुत मजबूत है, स्पेशली लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट जिसमें आप हैं? और दूसरा ये कि प्राइसिंग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब आपका आईपीओ आया तो आपकी शायद एवरेज सेलिंग प्राइस 50 से 55 हज़ार रुपये के आसपास थी। अब आप कह रहे हैं कि 69,000 70,000 के आसपास पहुंच गई। क्या अभी भी एवरेज सेलिंग प्राइस और बढ़ाने का स्कोप है? तो 2-3 चीजें अनिल जी इसमें। एक तो जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, और हम खाली अल्ट्रा लग्जरी में ही है, बिकॉज वी हैव गॉट दैट डीएनए। और दूसरा कि अल्ट्रा लग्जरी मार्केट जो पहले बहुत छोटा था, वो नाउ एवरीबॉडी वांट्स टू मूव टू अल्ट्रा लग्जरी ओनली। सबको अच्छी एमिनिटी चाहिए, नया बिल्डिंग चाहिए, गुड लोकेशन चाहिए। जैसे हमारी बीएनजी थियरी है, ब्लू एंड ग्रीन थियरी, की जहाँ पर पानी पे ही, वाटर पे हमारा, ओशन पे हमारे प्रोजेक्ट ज्यादातर है, या तो गार्डन के सामने हमारे प्रोजेक्ट है। सो ऑल आर प्रीमियम कैटेगरी। तो क्लाइंट्स को अभी आजकल क्या हुआ है कि एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अल्ट्रा लग्जरी नाउ। सो पिरामिड में जो नीचे के लेवल पे प्रीमियम या लग्जरी में थे, वो एवरीबॉडी वांट्स टू मूव टू अल्ट्रा लग्जरी। सो मार्केट और खुल रहा है इसका। सो दैट इज वन। सेकंड कि हम हमारे जो पहले जो माइक्रो मार्केट, ज्यादा जो माइक्रो मार्केट था हमारा, वो जुहू और अंधेरी था। और वो माइक्रो मार्केट हमने, नए माइक्रो मार्केट हमने ओपन किए हैं। वो माइक्रो मार्केट में जैसे मैंने बताया, वैसे हम वर्सोवा बीच पे हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं बीच पे। सो बिकॉज ऑफ द बीच वी गेट दैट प्राइसिंग एडवांटेज। हमारे जुहू में 2 प्रोजेक्ट हैं। कार्टर रोड पे ओशन पे हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं। हमारे बैंड स्टैंड पे 2 प्रोजेक्ट हैं। प्रभा देवी में अल्ट्रा राइज बिल्डिंग स्काईस्क्रेपर बना रहे हैं हम। नेपियन सी रोड में प्रोजेक्ट। तो ये सब जो नए माइक्रो मार्केट है, वो हाई यील्डिंग माइक्रो मार्केट है। तो उसकी वजह से हमारा जो अभी पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू है, वो बढ़ के 69 हुआ है। एंड आने वाले समय में हम, मेरा कॉन्फिडेंस है कि इससे भी थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। प्री सेल्स आपका चौथी तिमाही में भी और पूरे साल भर में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। चौथी तिमाही में आपके प्री सेल्स में 220% की बढ़त है, पूरे साल भर में 240% की बढ़त रही है। जरा बताएं सर, इस फाइनेंशियल ईयर में किस तरह की प्री सेल्स ग्रोथ की आप उम्मीद कर रहे हैं? प्री सेल्स ग्रोथ हमें लगता है कि ऑलमोस्ट 1800 से 2000 के बीच में हमारा प्री सेल्स आना चाहिए। क्योंकि हमारे पास में अभी जो हमारे जो प्रोजेक्ट है, सो हमारी टोटल जो बास्केट हो जाएगी कि करीब 11 प्रोजेक्ट की बास्केट हो जाएगी टू सेल आवर प्रोडक्ट। तो प्री सेल ये 1800 से 2000 करोड़ इवन कंजर्वेटिव बेसिस पे भी हमें अचीव कर पाएंगे। अम, पहली तिमाही को लेकर अगर कोई आप आउटलुक देना चाहें, जनरली आप कहते हैं वैसे तो साल भर के लिहाज से, लेकिन मार्केट ये जानना भी चाहता है कि नियर टर्म में कोई इस तिमाही में आपके लिए बड़े ट्रिगर्स? मैं हमेशा तिमाही, क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा है कि हमारी डिपेंडेंसी अप्रूवल्स पे होती है, काफी सारी अप्रूवल्स पे होती है। तो तिमाही का गाइडेंस देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा ईयरली गाइडेंस देते हैं, और जो ईयरली गाइडेंस दिया है वो हम 100% अचीव करेंगे।
पंडित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, विस्तार से नतीजों पर बातचीत की और आगे का आउटलुक भी हमारे दर्शकों को समझाया। एक बार फिर से आपको दमदार रिजल्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करें वित्त वर्ष 2027 आपकी कंपनी के लिए और भी ज़्यादा शानदार दमदार साबित हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।